दुबई की ट्रिप प्लान कर रहे हैं? ये वीडियो देखे बिना मत कीजिएगा। शॉपिंग, खाना पीना, होटल, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट दुबई और मेरा अनुभव कैसा रहा दुबई में, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो जल्दी से जाके अपने डिवाइस को टीवी से कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने का मजा तो बड़ी स्क्रीन पर ही आएगा। दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दुबई। गोल्ड, शॉपिंग मॉल्स और वाइब्रेंट कल्चर के लिए माना जाता है। दुबई घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है नवंबर से मार्च के बीच। इस वक्त मौसम बहुत ही सुहाना रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ट्रैवल व्लॉग। और मैं हूँ अभी दुबई में और ये था हमारा 5 डेज और 5 नाइट का टूर। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि अगर आप भी दुबई घूमने आओ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेवल विद संजना के साथ। दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, इंडिया के सभी बड़े शहरों से मिल जाएगी। दुबई के दो हिस्से हैं, ओल्ड दुबई या पुराना दुबई, या फिर कहो कि बर दुबई, और दूसरा हिस्सा है नया दुबई। दोनों ही जगहों पे बहुत सारी 5 स्टार होटल्स और अपार्टमेंट्स है रहने के लिए, लेकिन मेरी मानो तो ओल्ड दुबई या बर दुबई में रहने के चार्जेस ज्यादा रीजनेबल है न्यू दुबई सिटी से। ये है 5 स्टार होटल हयात रिजेंसी। 5000 से लेके 7000, 8000 तक के रूम यहाँ अवेलेबल हैं। खाने की अगर हम बात करें तो लंच और डिनर शामिल नहीं था। इस प्राइस में ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। दुबई के एकमात्र इस होटल में 25th फ्लोर पे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है अल दवार, और ये 360 डिग्री रोटेट होते रहता है। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट करने का एक्सपीरियंस ही अलग था। एक तरफ ओल्ड दुबई सिटी और दूसरी तरफ एयरपोर्ट, जहाँ हर मिनट एक फ्लाइट उड़ रही थी। मेन्यू की अगर हम बात करें तो सारे ही व्यंजन यहाँ उपलब्ध थे, इंडियन, कॉन्टिनेंटल। और होटल के ग्राउंड फ्लोर पे दुबई के लग्जरी शॉपिंग मॉल में से एक द गैलेरिया मॉल है, जहां बीच में ये आइस स्केटिंग करने के लिए फील्ड बना हुआ है। यहाँ हर तरह की शॉप्स आपको मिल जाएंगी, ग्रोसरी शॉप से ले क्लॉथ्स, गैजेट्स। बहुत जरूरी काम के लिए भी हमें बाहर नहीं जाना पड़ा। दुबई में घूमने के लिए मेट्रो बेस्ट ऑप्शन है। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि जो भी होटल आप बुक करो मेट्रो स्टेशन पास में ही हो। मेट्रो से आप दुबई के हर जगह, शॉपिंग मॉल्स, टूरिस्ट प्लेसेस आसानी से पहुंच सकोगे। कम बजट और कम टाइम में आप पहुंच सकोगे। और यहाँ की लग्जरी मेट्रोज में से जो दुबई के नज़ारे दिखेंगे उनको आप भुला ही नहीं पाओगे। घूमने के लिए पब्लिक बसेस और टैक्सी भी ले सकते हो। पब्लिक बस में घूमने के लिए आपको नोल कार्ड लेना जरूरी है। दुबई का नाम आते ही सबसे पहले माइंड में आता है शॉपिंग, और शॉपिंग में गोल्ड। वर्ल्ड के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट में से एक गोल्ड शॉक मार्केट, जो दुबई के डेरा इलाके में स्थित है। यहाँ पर आपको सोने, चांदी और विभिन्न प्रकार के धातु की ज्वेलरी मिल जाएगी। इस मार्केट में गोल्ड की प्राइस बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगी, इसलिए दुनिया भर के गोल्ड व्यापारियों के लिए ये प्रमुख हब है। इंडिया के सभी बड़े ब्रांड जैसे मालाबार, तनिष्क, सारे ही आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए शॉपिंग उपलब्ध है। एक तरफ है बड़े बड़े मॉल्स, जहाँ की प्राइस बहुत ही हाई है, लाखों में है। अगर शॉपिंग नहीं भी करे इन मॉल्स में, तो भी मॉल्स में घूमना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दुबई में एक से एक आलीशान मॉल बने हुए हैं। अगर आपको शॉपिंग के लिए ही दुबई आना है तो मेरी सलाह है 2 दिसंबर के आसपास आप आओ, क्योंकि 2 दिसंबर इनका नेशनल डे होता है। इसके दौरान 2 से 4 दिनों की छुट्टियां होती हैं, और लगभग दुबई के सारे ही मॉल्स में हेवी डिस्काउंट होता है। सभी जगह आपको 50 to 60% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये भी आप मिस मत कीजिएगा। शॉपिंग और बेहतरीन डील्स के लिए आप दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में भी आ सकते हो, जो दिसंबर से जनवरी के बीच में होता है। और दुबई में मौजूद है अनगिनत मॉल्स, और एक से एक लग्जरी देखने लायक मॉल्स हैं। ये है दुबई का नखिल मॉल। पाम जुमेरा आइलैंड का 360 डिग्री व्यू इसी मॉल के टॉप से दिखाया जाता है। ये है द गैलेरिया मॉल। ये मॉल ओल्ड दुबई में स्थित है।
शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हो तो आप आउटलेट विलेज मॉल आ जाइए। इस मॉल में आपको दुनिया भर के सारे बड़े ब्रांड के आउटलेट बने हुए हैं। इस मॉल में शॉपिंग करने का मेन बेनिफिट ये है कि मोर वैरायटीज देखने को मिलेगी। साथ ही में कुछ ब्रांड्स पर हैवी डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। बिल्डिंग का डिजाइन 16th सेंचुरी के यूरोपियन डिजाइन पे बना हुआ है। इस मॉल में शॉपिंग के अलावा भी बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफे बने हुए हैं, तो आप उनका भी आनंद उठा सकते हो। ये है दुबई मॉल। ये दुनिया के लार्जेस्ट मॉल में से एक है। वर्ल्ड के सारे ही सबसे बड़े ब्रांड यहाँ मौजूद हैं और वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्वेरियम में से एक दुबई एक्वेरियम भी यही है। और बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाने के लिए भी इसी मॉल के अंदर से जाना होता है। ये मॉल इतना बड़ा है कि आप यहाँ खो भी सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पर फ्री वाईफाई है और गूगल में आप दुबई मॉल सर्च करके कहाँ जाना है उसका लोकेशन आप डाल दो, आपको रास्ता दिखा देगा। आप यहाँ आके बुर्ज खलीफा फाउंटेन शो मिस मत कीजिएगा। और एक तरफ है दुबई का मीना बाजार जैसे मार्केट, जहाँ पर हर कैटेगरी के लोग शॉपिंग कर सकते हैं। बैग्स, पाकिस्तानी ड्रेसेस, शूज और बहुत सारी चॉकलेट। और चॉकलेट शॉपिंग नहीं की ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो रह ही नहीं पाई चॉकलेट शॉपिंग के बिना। और हम चॉकलेट शॉपिंग के लिए आ गए अली अकबर असादी जी की शॉप पे, जहाँ इतनी सारी वैरायटी की चॉकलेट्स थी, मैं टेस्ट करते करते थक गई। इनकी शॉप पे चॉकलेट के अलावा बहुत सारी वैरायटीज के ड्राई फ्रूट्स भी थे। आप दुबई आओ तो यहाँ जरूर आइएगा। और भी यहाँ बहुत बड़े बड़े सुपरमार्केट्स मौजूद हैं, जहाँ वर्ल्ड की सारी वेजिटेबल से लेके ग्रोसरी से लेके क्लॉथ्स, शूज, सभी चीजें एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। अगर आपका शॉपिंग में बजट थोड़ा सा हाई है तो आप दुबई के मरीना इलाके में भी आ सकते हो। यहाँ पर भी आपको लग्जरी शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ विजिट करना मत भूलिएगा। दुबई शॉपिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। खाने पीने की अगर हम बात करें तो दुबई में इंडियन, मिडिल ईस्टर्न, कॉन्टिनेंटल, लेबनीज, अमेरिकन, स्ट्रीट फूड, सभी तरह के व्यंजनों के रेस्टोरेंट यहाँ है। मेरे जैसे वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे।
अब मैं आपको बताती हूँ बेस्ट प्लेसेस टू विजिट दुबई। दुबई आके इन्हें मिस मत कीजिएगा। दुबई का नाम याद आते ही सबसे फर्स्ट में याद आता है डेजर्ट सफारी। हमने जो डेजर्ट सफारी की वो अल मदाम एरिया में था। इसके लिए आप होटल से या अपने ट्रेवल एजेंट के थ्रू कैब बुक कर लीजिए। इंडियन प्राइस में 3000 के अराउंड आपको टैक्सी मिल जाएगी। डेजर्ट सफारी में आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। जीप सफारी, गोट बाइक राइड, कैमल राइड और यहाँ से आपको लैंड क्रूजर कार में सैंड ड्यूनिंग कराएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हो कैंपिंग। बड़े बड़े कैंप होंगे। कैंप में आपको देखने को मिलेगा बैले डांस, फायर शो, तनौरा डांस और बुफे होगा खाने के लिए। वैरायटीज ऑफ फूड होंगे। वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। डेजर्ट सफारी एंड कैंपिंग में आके आपको एक अलग ही ना भूल पाने वाला अनुभव होगा। इसके अलावा आप आ सकते हो दुबई फ्रेम देखने, दुनिया के सबसे बड़े फ्रेम के आकार की बिल्डिंग। और यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन में दिखाया जाएगा कि कैसे इतनी जल्दी इतना डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ से एक साइड से आपको ओल्ड दुबई सिटी यानी कि डेरा और करामा देख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ से आप न्यू सिटी, बुर्ज खलीफा, डाउनटाउन दुबई देख सकते हो। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये। टॉप ब्रिज के बीचों बीच एक कांच का फर्श बना हुआ है। यहाँ से आप नीचे की जमीन को साफ देख सकते हो। तो आप दुबई आके दुबई फ्रेम घूमना मत भूलिएगा। नेक्स्ट आप आ जाइए म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखने, जो कि शेख जायद रोड पर स्थित है दुबई में। इस बिल्डिंग की डिजाइन विश्व भर में प्रसिद्ध है। स्टील और कांच का अद्भुत डिजाइन है ये बिल्डिंग। बिल्डिंग में एक भी बीम नहीं है। अंदर चारों तरफ आपको अरबी सुलेख में विभिन्न उदाहरण खुदे हुए हैं। इस बिल्डिंग के अंदर जाके ऐसा लगेगा जैसे मानो हम 2071 में आ गए हो। इस बिल्डिंग में साइंस के 5 ऐसे लेवल बने हुए हैं जो हमें अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। सोचो कैसा लगेगा अपने फ्यूचर को देखना। तो दुबई आके आप म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखना मत भूलिएगा और अपने बच्चों को भी ये जरूर दिखाइए। दुबई आए और बुर्ज खलीफा ना देखे, ये कैसे हो सकता है। नेक्स्ट आप आ जाइए दुबई मॉल। ये 3 प्लेसेस आप एक साथ आ सकते हो। दुबई मॉल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है और इसी मॉल में दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम में से एक दुबई एक्वेरियम है। आप यहाँ कांच के अंदर से सभी तरह के समुद्री जीवों को देख सकते हो और यहाँ आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो। और अब अपनी दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, आंख बंद करके एक लंबी सांस लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा के टॉप पे। अरे डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाने के लिए या तो आपने ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए और या फिर यहाँ से भी आराम से आपको टिकट मिल जाएंगे। 125th फ्लोर और 124th फ्लोर तक आप जा सकते हो। उसके इंडियन प्राइस में बात करूँ तो 7000 के लगभग होगी। आप 138 फ्लोर तक भी जा सकते हो, उसकी प्राइस और भी ज्यादा होगी। और ये लिफ्ट आपको सिर्फ 1 मिनट में, हाँ सिर्फ 1 मिनट में 124th फ्लोर पर पहुँचा देगी। और हम पहुँच गए 124th फ्लोर पर। ऊपर का नजारा कुछ इस तरह से है। एक गोल सर्कल बना हुआ है कांच की बाउंड्री से घिरा हुआ और पूरा दुबई शहर यहाँ से दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई ब्लॉक का गेम है। आप यहाँ जितनी देर चाहो रुक सकते हो और यहाँ आके 24 कैरेट गोल्ड की कॉफी जरूर टेस्ट कीजिएगा। बुर्ज खलीफा के टॉप पे आने का जो अनुभव है आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भुला पाओगे। अब हम चलते हैं पाम जुमेरा आइलैंड का 360 डिग्री व्यू देखने, जो कि दुबई के नखिल मॉल के टॉप फ्लोर से हमें दिखाया जाएगा। आमतौर पर इसकी टाइमिंग शाम को 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक होती है। टिकट प्राइस की अगर हम बात करें तो पर पर्सन 2000 तो 3000 होती है। और ऊपर जाने के लिए हमें इस एक्वेरियम के अंदर से जाना होगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये सारी मछलियाँ आपको नकली लग रही होंगी। जी हाँ, ये सारी मछलियाँ ओरिजिनल है। उसके बाद ऊपर जाके आपको ये बताएंगे कि कैसे इन्होंने पाम जुमेरा आइलैंड का निर्माण किया। असल में पाम जुमेरा आइलैंड एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। सिर्फ 6 साल में इसको पूरा किया बना के। पाम जुमेरा आइलैंड में लग्जरी शॉपिंग मॉल्स, विलास, रेस्टोरेंट, कैफेज, होटल्स बने हुए हैं।
यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन में दिखाया जाता है कि कैसे इन्होंने पाम जुमेरा आइलैंड को सिर्फ 6 साल में पूरा किया बना के, साथ में ही इसके डेवलपमेंट के बारे में भी बताया जाता है। ऊपर का नजारा कुछ इस तरह से है। बुर्ज खलीफा के जैसे ही यहाँ पे भी एक गोल सर्कल बना हुआ है, जहाँ से आप पाम जुमेरा आइलैंड का पूरा 360 डिग्री व्यू देख सकते हो। ये अद्भुत नजारा आपको ना भुला पाने वाला अनुभव प्रदान करेगी, तो आप दुबई आके इसे भी मिस मत कीजिएगा। इसके बाद आप आ जाओ रात को ओल्ड दुबई क्रिक सिटी से धौ क्रूज राइड पे, जो कि पुरानी पारंपरिक नाव धौ होगी। ये जर्नी आपकी 2 से ढाई घंटे की होगी। आप टिकट ऑनलाइन या यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर अपने ट्रेवल एजेंट के थ्रू भी बुक करवा सकते हो। ये क्रूज आपको दुबई की पुरानी और नई दुनिया के बीच की खूबसूरत नज़ारों का अनुभव कराएगी। क्रूज के अंदर आपको लाइव म्यूजिक, डांस, बहुत सारा एंटरटेनमेंट, खाने के लिए बुफे होगा, वेज और नॉन वेज की बहुत सारी वेराइटीज होगी। क्रूज की टाइमिंग शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक होती है। प्राइस की बात करें तो 3000 से लेके 4000 तक पर पर्सन होती है इंडियन प्राइस में। नेक्स्ट डे आप आ जाओ दुबई मोशन गेट थीम पार्क में। ये एक हॉलीवुड थीम पार्क है। टिकट प्राइस की अगर हम बात करें तो 4500 से लेके 8500 के बीच में है। आप यहाँ बहुत सारी राइड्स का मजा ले सकते हो। लाइव शोज होते हैं। खाने पीने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, कैफेज हैं। तो पूरा दिन आपका कब बीत जाएगा आपको खुद को पता ही नहीं चलेगा। दुबई आके आप यहाँ जरूर आइएगा। शाम को आप आ जाइए दुबई मरीना के यॉट राइड में। दुबई मरीना यॉट राइड एक आकर्षक और रोमांटिक अनुभव है जो दुबई मरीना पर चलती है। ये राइड आपको दुबई की खूबसूरत नज़ारों का अनुभव कराती है। इसकी टाइमिंग आमतौर पर 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होती है। प्राइस की अगर हम बात करें तो 3000 से 4000 के बीच होती है पर व्यक्ति। तो दुबई आके आप ये लग्जरी राइड जरूर कीजिए, जो आपको दुबई की मॉडर्न दुनिया से रूबरू करवाएगी। आई होप मैंने आपको दुबई की पूरी जानकारी दी है। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ताकि नेक्स्ट कहीं भी जाऊं तो मैं उन बातों का ध्यान रख सकूं और आपको उस जगह के बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। दुबई के और भी व्लॉग्स हैं मेरे, उन्हें भी आप जरूर से देखिए। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।